नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां सिंगर हनी सिंह और करण औजला की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हनी सिंह और करण औजला के खिलाफ कार्रवाई हुई है। महिला आयोग ने हनी सिंह और औजला को तलब किया है। 2 गानों को लेकर महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। दोनों गानों में महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हनी सिंह और करण औजला की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। हनी सिंह और करण औजला को महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। 2 गानों को लेकर हनी सिंह और करण औजला को नोटिस भेजा गया है। दोनों गानों में महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो महिला आयोग ने हनी सिंह और करण औजला को तलब किया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। हनी सिंह और करण औजला को तलब किया गया है 2 गानों को लेकर। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो हनी सिंह और करण औजला के ऊपर आरोप लगे हैं महिलाओं के अपमान के। 2 गानों में महिलाओं के अपमान करने का आरोप हनी सिंह और करण औजला के ऊपर लगा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हनी सिंह और करण औजला को महिला आयोग ने तलब किया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो महिला आयोग ने दोनों सिंगर को तलब किया है। 2 गानों को लेकर तलब किया गया है और महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। इस बीच हमारे हरियाणा से इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। विपिन, कौन से वो 2 गाने जिसको लेकर आरोप लगा और क्या उसके बोल हैं? जी बिल्कुल, पंजाब महिला आयोग की ओर से ये नोटिस जो है वो सर्व करने का काम किया गया अभिषेक। और ये 2 गाने अगर हनी सिंह की बात करें तो उनका मिलेनियर गाना, और दूसरी तरफ करण औजला की अगर बात करें तो एफ गबरू, इनका ये गाना जो है वो सोशल मीडिया पर कहीं लगातार महिलाओं की ओर से इस बात को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी कि इसमें जो लिरिक्स यूज किए गए जी को पोर्ट्रे किया गया है या उनके बारे में जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। जिसके बाद पंजाब महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं, जो चेयरपर्सन है राजरानी गिल, उनकी ओर से पर्सनली इन गानों को मॉनिटर किया गया, सुना गया, और उसके बाद ये पाया गया कि ये गाने दोनों ही लिरिकली अगर बात करें या लिरिक्स जो है इनके वो बेहद ज्यादा आपत्तिजनक है और महिलाओं के खिलाफ है। जिसके बाद इन दोनों गायकों को जो है वो नोटिस सर्व करके आज के लिए जो है वो तलब किया गया था। लेकिन दोनों की ओर से महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनको कॉल किया गया है व्यक्तिगत तौर पर, और खेद प्रकट किया गया है कि इस तरीके के जो लिरिक्स थे वो खेदपूर्ण हैं। और ऐसे में समय मांगा गया था कि अभी वो विदेश में है, तो ऐसे में विदेश लौटते ही वो जो है वो आकर महिला आयोग में जो नोटिसेस हैं उनका जवाब जो है वो देंगे। ऐसे में महिला आयोग की चेयरपर्सन का स्पष्ट तौर पर यह भी कहना है कि साइबर लॉस को जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कई चीजें हैं, चाहे वो गन कल्चर हो, चाहे बाकी जो आपत्तिजनक चीजें रहती हैं उनको बैन किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के प्रति इस तरीके के लिरिक्स या इस तरीके का जो पोर्ट्रेयल किया जाता है वो भी गलत है। तो ऐसे में कोई कानून इसको लेकर भी बनना चाहिए। अब 20 दिन का समय दिया गया है। देखना यह होगा कि करण औजला और हनी सिंह जब देश लौटते हैं तो किस तरीके का स्पष्टीकरण जो है उनकी ओर से दिया जाता है। लेकिन फिलहाल उनकी ओर से, इन दोनों सिंगर्स की ओर से, ये दोनों ही बॉलीवुड हो या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो, एक अलग पहचान रखते हैं, एक अलग नाम रखते हैं। तो ऐसे में दोनों को ये नोटिस सर्व हुए हैं। दोनों की ओर से खेद तो प्रकट किया गया, लेकिन वो लिरिक्स हैं, वो गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हैं, ट्रेंडिंग में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उन गानों को रिमूव किया जाएगा, किस तरीके से वो अपना स्पष्टीकरण देंगे, ये तमाम चीजें इन दोनों के महिला आयोग के सामने पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। जी विपिन, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने में गन कल्चर का जिक्र किया था, गन कल्चर को लेकर भी काफी आलोचनाओं का शिकार जो है वो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री उसको करना पड़ा। अब क्या विपिन ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कड़े फैसले जो है लिए जा सकते हैं, जिस तरीके से पिछले समय में हमने देखा था कि हरियाणा सरकार ने भी कुछ कड़े फैसले लिए थे। कुछ चैनल जो है उन्हें प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, केवल और केवल इसलिए, गानों को भी प्रतिबंधित किया गया था केवल और इसलिए कि वहां पर गन्स जो है वो दिखाई जा रही थी, जिससे युवा जो है वो काफी ज्यादा प्रेरित होते थे। देखिए, सेंसरशिप की बात लगातार उठती रही है इस तरीके से, क्योंकि फिल्मों में सेंसरशिप हमेशा रहती है। कोई आपत्तिजनक ऐसा कोई दृश्य है तो उसको हटाया जाता है, इस तरीके का कोई डायलॉग है उसको हटाया जाता है। लेकिन म्यूजिक अभी तक जो है वो इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं है, और इसी का बड़ा प्रभाव इस तरीके के गाने, चाहे वो गन कल्चर को प्रमोट करने वाले हो या फिर जो लिरिक्स में इस तरीके से कई बार आपत्तिजनक चीजें लिख दी जाती हैं जिनका इंपैक्ट बाद में देखने को मिलता है, गानों के अंदर या म्यूजिक के अंदर भी हो, इस तरीके की मांग भी लगातार उठती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो गन कल्चर पर दोनों राज्यों की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी हनी सिंह को जो है उनके गानों के
जो है वो सर्व किए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला उठा है तो देखना यही होगा कि हनी सिंह और करण औजला की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो दी जाती। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज है, आवारा कुत्तों को लेकर आवारा